तो सीजन 5 ऑफ हेमलैंड। तो लास्ट सीजन में तुम लोगों ने देखा कि हमारे हेमलैंड सर्वर के ऊपर एक बिन बुलाए मेहमान का हमला हो जाता है जिसका नाम था होगा लाला। इस एंटिटी ने हम लोगों को सीजन 4 में बहुत ज्यादा तंग किया और इन दी एंड हम लोगों ने फाइनली इसको और डार्क एंटिटी को एक बहुत ही खतरनाक क्राइंग ऑब्सिडियन की प्रिजन के अंदर बंद कर दिया था। बट इन दी एंड मैं वहां पे मर जाता हूँ एंड सीजन 5 की शुरुआत में मैं स्पॉन होता हूँ फारलैंड्स के अंदर, जो कि हमारे घर से लगभग 1 करोड़ 25 लाख ब्लॉक्स दूर था। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे छोटे छोटे मिशन पार किए एंड इन दी एंड एक टाइम मशीन का इस्तेमाल करके मैं वापस से अपने हेमलैंड्स के मेन वर्ल्ड के अंदर पहुंचता अपने दोस्तों के पास। लेकिन जब मैं टाइम मशीन से वापस आ रहा था तो वहां पर किसी ने टाइम मशीन के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी, जिस वजह से क्या हुआ कि मेरी स्किन फेड हो गई थी। और मिड सीजन में हम लोगों को पता चलता है कि जो ये हरकत करी थी ये करी थी एक इनविजिबल एंटिटी ने, जो कि और कोई नहीं हुला लाला है, होगा लाला का भाई। और इसने ठान लिया था कि किसी भी तरीके से अपने भाई होगा लाला और डार्क एंटिटी को जेल के अंदर से छुड़ा के रहेगा। और इसने डेविल्स के साथ हाथ मिलाकर हमारे हेमलैंड्स को डिस्ट्रॉय करने की साजिश रची ताकि हम लोग उसमें व्यस्त हो जाएं। और दूसरे साइड से ये अपने भाइयों को आजाद करने में लग गया था, बिकॉज सबसे आखिर में से नूबड़ा जी को एक थर्ड डायमेंशन में ले जाकर वहां पर कैप्चर कर दिया था और मेरे दोनों दोस्तों को एसडी और ड्रीम बॉय को एक जेल में डाल दिया था। और जब मैं गया गाइस उस थर्ड डायमेंशन में अपने नूबड़ा जी को बचाने के लिए, तो मुझे भी वहां पर एक अनब्रेकेबल ब्लॉक्स की जेल के अंदर बंद कर दिया था। तो गाइस अभी मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना है और हमारे हेमलैंड्स को एक्चुअल डिस्ट्रक्शन से बचाना है, बिकॉज अगर ये एंटिटीज रिलीज हो गई तो हमारे पूरे हेमलैंड्स की वाट लग जाएगी। तो गाइस इफ यू गाइस आर एक्साइटेड लीव अ लाइक। ये हमारा गाइस पहला एपिसोड है सीजन का, तो मैं चाहूंगा कि 4 लाख लाइक जरूर कंप्लीट हो। एंड गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज ये वाला जो सीजन है ये दुनिया का सबसे बेस्ट सीजन बनने वाला है। आई प्रॉमिस यू गाइस, एंजॉय दिस वीडियो मैन। ओह माय गॉड गाइस, मैं इतनी देर से लेके यहाँ से अंदर अटका हुआ हूं ना, और यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं, पूरी टूट नहीं रही है यार। इन लोगों ने बहुत ही अजीब सी जेल के अंदर डाला है। मैं देखो जैसे क्राउड छोड़ता हूँ मेरे को यहाँ पे सीधा ही डैमेज पड़ना स्टार्ट हो जाता है, भागने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब इतना ज्यादा खतरनाक प्रिजन बनाया और मुंह के सामने यहाँ पर कैसे इन लोगों ने नूबड़ा जी को इतना बुरे तरीके से पेला मेरी आंखों के सामने कि वहां देखो वो धुआं निकलना स्टार्ट हो गया ब्रो। नाउ आई एम अफ्रेड। और ये धुआं ना एक ही कोने से आ रहा है। मैं तब से लेकर नूबड़ा जी को आवाज लगाया जा रहा हूँ, भाई जल्दी सुन ले मेरी आवाज को। अरे सुन नहीं रहा है। आई डोंट नो कि क्या हो चुका है अंदर। मेरी आंखों के सामने वो जो साइंटिस्ट वगैरह है ना, अंदर से पर्ल मार के बाहर निकले और यहाँ से चले भी गए। नूबड़ा जी एक कोने में शायद से तब से लेके बैठा हुआ है, बिकॉज एक ही कोने से धुआं निकले जा रहा है। नूबड़ा जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो नूबड़ा जी, हमको यहाँ से बाहर निकलना है भाई। वो एंटिटीज को रिलीज करवा देंगे ब्रो यार। मैं चाहता नहीं कि होगा लाला रिलीज हो जाए इस वर्ल्ड के अंदर फिर से भाई, प्लीज यार। ओ माय गॉड भाई, ये बंदा मेरी आवाज बिल्कुल नहीं सुन रहा। मेरे को हो रही है बहुत ज्यादा टेंशन अभी सीरियसली मैन। भाई पता नहीं क्या हो गया नूबड़ा जी को, एक ही जगह पे क्यों धुआं निकल रहा है अंदर, ऐसा क्या हुआ भाई? एंड क्या साइंटिस्ट वगैरह अंदर से जब बाहर निकले, इसका मतलब एक ही होता है कि नूबड़ा जी के अंदर से पावर्स उन लोगों ने निकाल दिया है। एंड अगर नूबड़ा जी के अंदर से पावर्स इन लोगों ने निकाल दिया तो तुम लोग समझ जाओ कि वो लोग एंटिटीज को रिलीज करने जा रहे हैं डायरेक्ट। अब आई डोंट नो कितना लंबा प्रोसेस है यार। और यहाँ पे अगर नूबड़ा जी को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा भाई इसके भाई प्रोफेसर को कि मैं उसको बचा भी नहीं पाया नूबड़ा जी को। ओ माय गॉड यार, ये बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है। ओ माय गॉड, एक तो गाइस हम लोग पता नहीं कौन से थर्ड डायमेंशन में पहुंच चुके हैं हेमलैंड्स के। यहाँ से घर वापस कैसे जाएंगे, आई हैव नो आइडिया। और ऊपर से यहाँ पे एंटिटीज का अलग से यहाँ पे ड्रामा होने वाला है। देखो कौन है, नबूड़ा यहाँ देख नबूड़ा। हेलो मेरे को डैमेज पड़ रहा है नबूड़ा जी। यहाँ पे देखो सामने प्रिजन में मैं हूँ। अरे मैं हूँ भाई, सुन वो सारे बंदे भाग गए, जल्दी जल्दी भाग गया ब्रो। ओ भाई साहब, कम से कम गाइस मैं 45 मिनट्स। अरे अंदर अंदर नूबड़ा मैं यहाँ पे सामने देख। हेलो ब्रो यो, अरे मैं हूँ भाई, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ वो सारे के सारे बंदे भाग गए हैं भाई। एक जिंदा आदमी को देखकर इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना मेरे को सीरियसली मैन। अरे नबूड़ा भाई मेरी बात सुन यार। यार नूबड़ा जी को तो पेल दिया उन लोगों ने। अरे डर रहा है भाई ये बंदा, डर मत सुन मेरी बात सुन। वो जो धुआं निकल रहा है ना वो नूबड़ा जी के अंदर से निकल रहा है। तूने जो देखा था ना वो बंदा तेरी तरह देखने के लिए है, वो बंदा ही ये। और उसकी आंखें के अंदर बैंड बजा दी उन साइंटिस्ट वगैरह ने यार। नबूड़ा जी मेरी बात सुनो, आपको ना किसी भी तरीके से मुझे यहाँ से बाहर निकालना है। देखो मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा, आप ट्राई करो बाहर से तोड़ने के इस प्रिजन को। क्या आप तोड़ सकते हो इसको? तोड़ पा रहे हो क्या? अरे ये भी नहीं तोड़ पा रहा है। ओ माय गॉड वेट ब्रो, सुनो ये सामने वाली प्रिजन है, इसके बैक साइड पे जाओ, चेक करो कोई लीवर या कुछ तो सीक्रेट होगा इसके बैक साइड पे। जाके देखो एक बार यार प्लीज, आपको मुझे आजाद करवाना ब्रो यहाँ से। नबूड़ा जी दिखा कुछ पीछे क्या? तू दिखा कुछ पीछे लीवर वगैरह कुछ? अरे कुछ भी नहीं है। ओ माय गॉड, मैं यहाँ से बाहर कैसे आऊंगा? अरे भाई जिस बंदे ने कहा लास्ट टाइम पे इस जेल के अंदर डाला, वो जो अजीब सा लाइक क्राइंग ऑब्सिडियन वाला अजीब सा डेविल टाइप चीज था, वो बंदा अभी भी जिंदा है भाई यहाँ पे। तो भाई अब ऐसा ना हो जाए कि वो यहाँ पे आ जाए। अरे डर मत नहीं आएगा वो नबूड़ा, नहीं आएगा वो, नहीं आएगा। हम उसके आने से पहले तेरे को मुझे यहाँ से बाहर निकालना है किसी भी तरीके से। ओ
ओ माय गॉड, मेरे को किसी भी तरीके से नुबड़ा जी को यहाँ से बाहर निकालना है ब्रो। तू समझ नहीं रहा है, अगर एंटिटीज आजाद होगी ना ब्रो मेरे डायमेंशन के अंदर नुबड़ा, तो कितना बड़ा प्रलय आ जाएगा। तेरे को पता भी है, यहाँ मेरे दोस्त भी दोनों के दोनों जेल के अंदर फंसे हुए भाई, ड्रीम बॉय और एसजीओ यार, उन दोनों की टेंशन अलग से हो रही है आज। वेट वेट, ओ माय गॉड, मेरे दिमाग में बहुत ही ऑसम आइडिया। गाइस देखो, तुम लोग इस बंदे को गौर से देखो, ये सेम टू सेम नुबड़ा जी जैसा है। ये देखो अभी भी डर रहा है। एक छोटी सी बात करी मैंने एंटिटीज की, ठीक है ना, वो रिलीज हो जाएगी, लाइक जो मैंने अभी डराया थोड़ा सा इसको, देखो सीरियसली डर रहा है बंदा। ये बंदा एक्चुअली सेम टू सेम नुबड़ा जी की तरह है। तो गाइस अगर ये नबूड़ा जी, बिकॉज हम लोग थर्ड डायमेंशन में तुम लोगों को पता है, तो यहाँ पे जो नुबड़ा जी का कैरेक्टर है वो नबूड़ा जी है। तो तुम लोगों को तो गाइस पता ही है कि अगर नुबड़ा जी के पास पावर्स है तो इस बंदे के पास भी तो पावर्स होगी ना। ओम नबूड़ा नबूड़ा सुन मेरी बात, डर मत, सुन इधर सामने आ मेरे, कम ऑन ब्रो, सामने आ मेरी बात सुन। देख तेरे को मैं ना एक चीज यहाँ पर बोलना चाहता हूँ ब्रो, तू ना बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है, तेरे को शायद से पता नहीं होगा। ना बोल रहा है, अरे भाई तुझे पता नहीं है, दैट्स व्हाई तू मुझे ना बोल रहा है। तू बहुत ज्यादा पावरफुल है, तेरे को पता है। सुन मेरी बात सुन, तूने वो बंदा देखा था, यही बंदा जो अंदर था, जिसके अंदर से धुआं निकल रहा है, ये बंदा जब यहाँ पे आ रहा था उस वॉल्केनो के अंदर से, तूने देखा था ना। अब तू याद कर, ये तेरी तरह देखने के लिए है। मैंने तेरे को बताया हम लोग किसी और डायमेंशन से आए हुए हैं। तेरे को क्या लगता है कि इसको इस जेल के अंदर क्यों डाला गया था? हैं? इसको क्यों वो साइंटिस्ट मार रहे थे? इसको मार मार के इसके अंदर से पावर्स निकाल रहे थे। एंड ब्रो, ये जो मेन हिमलैंड है ना, वहां का नुबड़ा है और तू थर्ड डायमेंशन का नबूड़ा है। समझा मेरी बात क्या बोलना चाहता हूँ मैं? ब्रो यार तू अभी भी मना कर रहा है भाई, मेरी बात समझ। यहाँ पे इस बंदे के अंदर इतनी पावर्स है कि वो साइंटिस्ट को थर्ड डायमेंशन में लेकर आए, ये डेविल्स वगैरह, ये एंटिटीज वगैरह, और यहाँ पर मार मार के इसके अंदर से पावर्स निकालना चाहते थे। तो तू समझ कि जब इसके अंदर पावर हो सकती है तो तेरे अंदर कितनी पावर्स होगी। तू ये सोच के भाई, एक सिंपल सा बंदा जो कि नूबड़ा है, नूबड़े का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा नूब होता है गेम के अंदर, उस बंदे के अंदर से पावर्स निकालने की कोशिश करी इन लोगों ने भाई, एंटिटीज ने। तो तू सोचे कितना पावरफुल होगा नूबड़ा जी। तो सोच कि तू कितना ज्यादा पावरफुल होगा ब्रो, तू बहुत ज्यादा पावरफुल। एक सेकंड रुक जरा, मेरी बात सुन। तेरे को शायद से लग रहा होगा कि तू पावरफुल नहीं है कि नहीं है ना? तू ये सोचता है ना। तू जब से पैदा हुआ है, तेरे इन्वेंटरी पे एटलीस्ट एक ऐसी स्वॉर्ड जरूर होगी जो तू कभी ड्रॉप नहीं कर पाया आज तक जमीन पे, है कि नहीं है? मुझे दिखा जरा एक बारी, क्या तेरे पास कोई ऐसी स्वॉर्ड है पड़ी हुई भाई? दिखा जरा भाई मेरे को फटाफट। यस, साइड से दिखा जरा उसको मेरे को। एग्जैक्टली ब्रो। अब देख मैं तेरे को बताता हूँ, तू इस ड्रॉप को, इस स्वॉर्ड को तू ड्रॉप भी कर सकता है, तू अपने पावर्स और बंदों को भी दे सकता है। तुझे पता नहीं इस बारे में अभी, क्योंकि नूबड़ा जी को भी इस बारे में पता नहीं था। ब्रो आजा एक बार जरा इस प्रिजन को तोड़ने की कोशिश कर, तू यूज कर सकता है। कम ऑन, तू बहुत पावरफुल है। तू यार वेट, ये इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ओ माय गॉड भाई, मुझे ना कुछ पता नहीं है गाइस। ये नूबड़ा जी ने अपनी पावर सीखनी, लाइक चलानी कैसे सीखा है? किसी को एसजीओ ने सिखाया था यार, मैं इसको कैसे सिखाऊंगा भाई? ओ माय गॉड, मेरे को एसजीओ चाहिए यहाँ पे यार। कम ऑन नबूड़ा जी, कम ऑन नबूड़ा जी, यू कैन डू दिस ब्रो, कम ऑन। नहीं हो रहा है। अरे अरे रुक जा, वापस आ ब्रो, हताश मत हो भाई, निराश मत हो नबूड़ा, वापस आओ कम ऑन ब्रो। देख जब सबसे तू पैदा हुआ है, तू इस स्वॉर्ड को कभी ड्रॉप नहीं कर पाया जमीन पे ब्रो, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या देख, मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरी बात सुन। जो तेरा इतना बड़ा बिग ब्रेन है ना, जो तेरी आंख के ऊपर इतना बड़ा ब्रेन है, ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस चीज है। तू ना बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, तू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और तू कर सकता है। मेरी बात सुन, जो मैं तो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मना मत कर, हाँ कर हर एक बात के लिए, ठीक है ना? क्योंकि जब तू हाँ करेगा तो तू वो चीज अचीव भी कर पाएगा। कम ऑन, तू कर सकता है, तू कर सकता है, शाबाश, कम ऑन, ट्राई करता रहे भाई। देख जब तू प्रैक्टिस करेगा तभी तू कर पाएगा। तेरे अंदर, मैं तेरे को बता रहा हूँ, सुन, एक हीरो ब्रांड नाम का बंदा है हमारे वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तेरे अंदर उसके लेवल की पावर्स है, तू इतना ज्यादा खतरनाक है भाई, तू सबकी बैंड बजा सकता है। कम ऑन, ट्राई कर, एक और बार ट्राई कर, शाबाश शाबाश, हो जाएगा। नहीं नहीं, तू हाँ कर, मैं तेरे को बोला, तू ना नहीं करेगा भाई किसी भी हालत पे। कम ऑन, तू कर सकता है भाई, शाबाश, ट्राई करता रहे, तू जहां जाके भी ट्राई कर सकता है। शाबाश, हाँ शाबाश, हाँ हो रहा है, बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर ले भाई। गाइस उसका भाई, ये तो भाग गया, रुक जा, भाग, ये डर गया बंदा। नबूड़ा वापस आ, नबूड़ा, अरे इसको मेरी आवाज जाएगी ब्रो, वापस आजा प्लीज। इसको आई डोंट नो, इसको मेरी आवाज आ रही नहीं, बहुत दूर चला गया बंदा। नबूड़ा जी, अरे भाई वापस आ रहा है नबूड़ा, वापस आ ब्रो। भाई सुन, ये तेरी पावर है भाई, ये तेरी पावर है, ये तू बहुत पावरफुल है। ओ माय गाइस, ये बंदा है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। मेरे को गाइस किसी भी हालत में नूबड़ा जी को जल्द से जल्द यहाँ से छुड़ाकर अपने घर वापस निकालना है। मुझे एंटिटीज के आजाद होने से पहले काम करना है। नूबड़ा जी सुनो, आपको मुझे यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। जो भी आपने किया ना, वही सेम चीज आपको मेरे ऊपर करनी पड़ेगी यहाँ पे इस प्रिजन पे, क्योंकि यही चीज है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती है। डर मत प्लीज भाई, कम ऑन नूबड़ा।
यू कैन डू दिस ब्रो। इसको ना थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है गाइस इसी के, देखो ना यहाँ पे इससे बार बार नहीं हो रहा है, इसके बाद प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ी ये प्रैक्टिस कर पाएगा ना अगर तो हो जाएगा। इसको ना थोड़ी मतलब कैसी, मतलब मैं तो क्या, यस यस यस, ओह माय गॉड इसने निकाल निकाल दिया ब्रो, क्या छेद किया इसने यहाँ पे। नबूड़ा जी यू आर ऑसम ब्रो, डर रहा है ये बंदा, डर मत। मेरी बात सुन नुबड़ा, नबूड़े मेरी बात सुन भाई। अरे मैं यहाँ पे इसको तोड़ रहा था, देखो भाई मैं इसको तोड़ ही नहीं सकता हूँ यार। नबूड़ा जी मेरी बात सुनो आप यहाँ पे, ये ना आपकी पावर है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी एंड देन आप इस पावर्स को बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। अब मेरी बात सुनो, मैं एक बार यहाँ पे ना नुबड़ा जी को देखना चाहता हूँ गाइस। ओ माय गॉड अब तो मैं देख भी नहीं पाऊंगा इसको यार, क्योंकि प्रिजन ही बहुत ज्यादा टूट चुकी है, मैं इसको देखूंगा कैसे। ओ माय गॉड ये ऊपर बैठा हुआ है कोने पे ब्रो। नबूड़े मेरी बात सुन, तू अपनी इस पावर का इस्तेमाल इस प्रिजन पे कर, इसको तोड़ने की ट्राई कर प्लीज यार, काश इसको तोड़ पाए प्लीज। कम ऑन बॉय, कम ऑन बॉय, मना नहीं, मैं तेरे को बोला है तेरे को हमेशा राइट, हमेशा हाँ बोलना हर एक चीज के लिए। शाबाश ट्राई कर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बीच में कोई ना कोई धमाका जरूर होगा। यस यस टूट गई प्लीज 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 प्लीज, नहीं टूटी। अरे भाई ये बैठ रुक, नबूड़ा प्लीज ट्राई कर फिर से, कम ऑन ट्राई कर फिर से। ए यानी रुक, यहाँ पे इस कोने पे ये नुबड़ा जी बैठा हुआ है, साइड में आ, इधर को आजा, यहाँ पे आजा ब्रो, यहाँ पे आजा, यहाँ पे कहीं पे ट्राई कर। ओह माय गॉड कम ऑन, यू कैन डू दिस ब्रो, यू कैन डू दिस बॉय, तू बहुत ज्यादा पावरफुल है शाबा, एक और बार ट्राई कर ब्रो, देखो तोड़ना है इसको। कम ऑन नबूड़ा जी यार, गाइस मेरे को ना नुबड़ा जी को बचाना है, मैं इसको यहाँ मरने नहीं दे सकता हूँ। नहीं हुआ कुछ भी, मेरे को दिख रहा है क्या ये, मेरे को यहाँ से दिख भी नहीं रहा है ये बंदा। नबूड़ा जी मेरी बात सुनो, हमको ना किसी भी तरीके से अब इसको यहाँ से बाहर निकालना है। आपके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स है, बट ऑफ कोर्स ये बेड रॉक की बनी प्रिजन है और ऊपर से नॉन ब्रेकेबल ब्लॉक से बनी, देखो मैं तो तोड़ भी नहीं पा रहा कुछ भी यहाँ पे, तो इसका मतलब समझे आप, हमको ना किसी और तरीके से यहाँ पे इसको तोड़ना पड़ेगा। अब वो दूसरा तरीका क्या है, मुझे तो भाई बिल्कुल आइडिया ही नहीं हो रहा है। एक सेकंड रुक जरा, क्या मैं इसको, अरे मैं तो इसको प्लेस भी नहीं कर सकता यार, ये टूटेगा भी नहीं फिर यहाँ पे यार, किसी और तरीके से कहाँ से ना बाहर निकाल। वेट, ये कुछ बोलना चाहता है मेरे को जरा। ऑल राइट, तो नबूड़ा जी से मैंने बात कर दी है, नबूड़ा जी ने मेरे को बोला कि अपने एक दोस्त को लेकर आएगा, एक बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड है इसका, जो कि इसने मुझे बोला है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को जानता है, लाइक वो यहाँ से बाहर निकलने में हमारी मदद कर सकता है। इसका एक दोस्त है यहाँ पे, पता नहीं कौन है इसका दोस्त, वो इसको लेकर आएगा, तब तक मैं बस एक ही काम कर सकता, जो कि है मेरे नुबड़ा जी के पास बैठना। नुबड़ा जी अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो मैं यहाँ पे इसको प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, आपने डरना मत भाई, देखो नीचे तक जा रहा है ब्रो, ये क्या धुआं है भाई साहब। नुबड़ा जी मेरी बात सुनो, मैं यहीं बाहर हूँ ठीक है ना, सिर्फ एक बेड रॉक की लेयर है मेरे और आपके बीच में, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा नजदीक हूँ आपके, आपने बिल्कुल डरना मत ठीक है ना, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो ब्रो, आई एम विद यू, किसी भी हालत में तेरे को मैं यहाँ से बाहर निकाल करूंगा मेरे भाई ठीक है ना, तो बिल्कुल डरियो मत। गाइस मेरे को तो ये लग रहा है ना कि शायद से इन लोगों ने ना मार मार के नुबड़ा जी के अंदर से एक्चुअली में सारी पावर्स निकाल दिया एंड बिना पावर के ये बंदा नॉन रिस्पॉन्सिव बन चुका है। मुझे तो लग रहा था कि हमारी तरह एकदम नॉर्मल आदमी है गेम के अंदर, बट एक्चुअली में गाइस नुबड़ा जी भी एक एंटिटी है। अगर तुम लोग इसको गौर से सोचो इस बारे में, तो नुबड़ा जी भी एक एंटिटी है गेम के अंदर टू बी ऑनेस्ट। और आज तो मुझे कंफर्म हो गई भाई, पावर्स निकलने के बाद बंदा कंप्लीटली एक जगह पे बैठा हुआ है और अजीब सी चीज निकल रही है इसके अंदर से, लाइक ऊपर और नीचे दोनों साइड से, लाइक धुआं टाइप। आई डोंट नो मैन, जब यहाँ से अंदर हम लोग जाएंगे गाइस, तभी हम लोगों को इस चीज के बारे में पता चलेगा। वेट करते हुए फटाफट नबूड़ा जी का यार। ओ माय गॉड, आ गया मेरा नबूड़ा जी आ गया। नबूड़ा जी कम ऑन आ जाओ भाई, थैंक यू जी। किसी लाइब्रेरियन को ले, वेट ब्रो, इधर इसको कुछ सेंस होगा यहाँ पे, शायद से डर रहा है ये प्रिजन के पास जाके डर रहा है। रुक जा एक सेकंड, रुको ब्रो, साइड में थोड़ा डर रहा है तो इधर साइड में। लाइब्रेरियन ब्रो मेरी बात सुनो, क्या आपको दारू पीना पसंद है? ओ भाई कुछ हो गया गाइस, ये ना यहाँ पे ये ड्रीम बॉय का लाइब्रेरियन ब्रो इस वर्ल्ड का। ओ माय गॉड, जो कि नबूड़ा जी का दोस्त है यहाँ पे। ओ तेरे, अरे भाई तू मेरे साथ चिपक मत, दारू नहीं है मेरे पास यहाँ पे तेरे लिए ठीक है, चिपक मत मेरे को, इधर आ यहाँ पे। मेरी बात सुन, मैं तेरे को बहुत सारी दारू दूंगा, बहुत सारी दूंगा मेरे बेटे, समझा? इधर आ, आपको बस एक काम करना है, यहाँ पे मेरा दोस्त अंदर फंसा है, उसको बाहर निकाल भाई किसी भी तरीके से। कम ऑन बॉय, यू हैव टू डू दिस ब्रो, यू हैव। वेट, क्या कर रहा है ये नबूड़े, क्या कर रहा है ये बंदा? ओ ये कोई तो, वेट, ये कोई तो यहाँ पे रिचुअल करने वाला है। ओके आई डोंट नो ये क्या कर रहा है। अरे भाई मेरे को याद आ गया भाई, हम लोगों ने बहुत ब्रो,
यार अब नबूड़े को तो पता नहीं, तुम लोगों को याद होगा सेम टाइप का रिचुअल उसने भी किया था। किसने किया था? ड्रीम बॉय के लाइब्रेरी ने किया था बहुत पहले, या तो फिर विजर्ड ने किया था बहुत पहले। हमारी एंटिटीज के प्रिजन के पास ही सेम वही कर रहा है। ओ भाई ये कंप्लीट कर देता है सर्किट को, अब ये कुछ तो होगा ब्रो। शाबाश शाबाश। पता नहीं क्या कर रहा है भाई ये बंदा। भाई जल्दी जल्दी कर और उसको बाहर निकाल मेरे नबूड़े को। ब्रो कुछ तो हुआ अंदर अभी। यस ये कुछ तो कर रहा है बढ़िया। भाई ये सेम चीजें हो रही है। ओ वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, मेरे को ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, क्योंकि गाइस अभी जब ये ओके 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 कोई बात नहीं, ये कुछ तो यहाँ पर किया था फिर से। ये ना यहाँ पे कोई तो सर्किट टाइप बना रहा है। यही सेम चीज विजार्ड ने करी थी, क्योंकि देखो अभी जो हमारा नुबड़ा जी अंदर है उसके साथ कुछ तो यहाँ पे हो चुका है। ये उसको यहाँ पे जिंदा करने की कोशिश कर रहा है शायद, चला कुछ तो अंदर हुआ है उसके साथ, वो यही बता सकता है। ठीक है ना, यही सेम चीज विजार्ड ने भी करी थी एंटिटीज के साथ। और हो सकता यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि उसने सेम चीज करी, तो अगर उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहा है तो क्या विजार्ड उस टाइम पे एंटिटीज को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था क्या? ये तो बहुत नबूड़ा कहाँ है? नबूड़ा गायब हो गया। अरे भाई डर रहा हुआ है ये बंदा। अरे कोई बात नहीं, डर मत भाई तू। शाबाश कम ऑन, बाहर निकाल बाहर। वेट हो गया क्या? अरे यार भाई मैं तेको बहुत ज्यादा दारू दूंगा, उसको बाहर निकाल प्लीज। अरे भाई मैं तेको बहुत सारी दारू दूंगा भाई, सुन लेना। ए मेरे पास सुन एग्जैक्टली हुआ क्या? ये अंदर से बाहर निकल क्यों रहा मुझे बता जरा एक बारी। ऑल राइट गए तो मैंने यहाँ पे भाई इस दारूबाज लाइब्रेरियन से बात करी। इसने मेरे को बताया कि जो अंदर नुबड़ा जी है ना, वो अंदर कंप्लीटली तुम लोग ये मान के चलो जिस तरीके से अगर तुम्हारे मोबाइल फोन की बैटरी डेड हो जाए तो वो स्टार्ट नहीं हो सकता है, उसी तरीके से नुबड़ा जी की बैटरी भी अंदर डेड हो चुकी है। और इसने मेरे को एक बात बताई कि थोड़ी सी जान उसके अंदर अभी भी बाकी है। ये जो अंदर यहाँ पे रिचुअल कर रहा था, ये बेसिकली इस दीवार के दूसरी साइड में जो बंदा है उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। एंड बाय द वे उसने अंदर से कम्युनिकेट किया, जो अंदर से बिजलियां वगैरह खड़का रहा था। तो तुम लोग ये समझ के चल लो जब विजर्ड ने वो चीज करी थी ना हमारी डार्क एंटिटीज के साथ, तो वो उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था, उनके हाल चाल जानने के लिए कि उनके कितने बुरे हाल हो चुके हैं। और यही चीज इसने जानने की कोशिश करी सेम रिचुअल को परफॉर्म करके। तो अभी इसको पता चला कि 95% नुबड़ा जी की जो पावर्स है ना वो जा चुकी है, 5% अभी बची हुई है, बिकॉज उन लोगों ने बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करी एंड फटाफट में इसके अंदर से पावर्स निकालने की कोशिश करी। दिस मींस कि अगर वो लोग एंटिटीज को छुड़ाने के लिए जाएंगे तो वो जिस भी चीज के अंदर डालने वाले हैं उन पावर्स को, मैंने उसको बताया कि पूरा का पूरा सीन क्या है। तो उसने मेरे को बताया कि अगर वो कोई स्वॉर्ड के अंदर, पिकैक्स के अंदर, एक्स के अंदर या फिर ट्राइडेंट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर जब नुबड़ा जी की पावर्स डालकर उस अनब्रेकेबल ब्लॉक्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे ना प्रिजन को, लाइक ए डार्क एंटिटीज वाली प्रिजन, तो वो एक अटेम्प्ट में नहीं टूटेगी, क्योंकि उनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स मारने पड़ेंगे। क्योंकि 95% हेल्थ निकाली है भाई, 5% हेल्थ अभी तक अंदर है। कि अभी गाइस यहाँ पे ना सेकंड रिचुअल परफॉर्म करने वाला है, और सेकंड रिचुअल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अब ये उस 5%, तो मैं तुमको कैसे समझाऊं, इसने मुझे एग्जांपल दिया जिस तरीके से गाड़ी होती है ना गाइस, गाड़ी के अंदर जब स्पार्क प्लग लगाते हैं तो गाड़ी का बैटरी भी डेड हो तब भी वो स्टार्ट हो जाती है कि नहीं है? तो उसी तरीके से 5% बैटरी के साथ भी अब ये बंदा क्या करने वाला है, नुबड़ा जी को दोबारा से लाइक एक बार स्पार्क देने वाला। लाइक जब दिल की धड़कन रुक जाती है और कई बार चेस्ट को पंप करके जोर से मारते हैं तो बंदा सांस ले लेता कई बार, तो सेम टू सेम ये उसी तरीके से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है नुबड़ा जी को। एंड दैट्स व्हाई गाइस ये बंदा ना मुंडी झुका के आया, क्योंकि इसको लगा कि सिर्फ 5% का मतलब है कि अभी ये भी हो सकता है कि नुबड़ा जी शायद से मर जाए यहाँ पे। एंड नबूड़ा जी ब्रो ये बहुत ही ज्यादा सैड हो जाएगा, क्योंकि यार मैं फिर प्रोफेसर को क्या जवाब दूंगा, एसजे को क्या जवाब दूंगा भाई। नुबड़ा जी यार भाई ये तो मेरी गलती होगी ना फिर यार। जब हम लोगों ने उस टाइम पे अपने विजर्ड को बचाया तो हमें पता होना चाहिए था कि भाई नुबड़ा जी की जान भी खतरे में हो सकती है। ब्रो बहुत लेट किया हम लोगों ने यार। कम ऑन बॉय, तेरे को बचाना पड़ेगा। तेरे को मैं ना इस डायमेंशन के अंदर बैरल्स ऑफ बैरल्स देने वाला हूं भाई, दारू के। मजाक नहीं कर रहा, हमारे डायमेंशन की दारू लाके दूंगा तेरे को। प्लीज भाई इसको बचा दे प्लीज। अरे नबूड़ा मैं भी छुप रहा हूँ तेरे साथ भाई, मेरे को भी डर लग रहा है यार। नहीं रुका, मैं डरूंगा तो ये बंदा बहुत ज्यादा डर जाएगा। अबे नीचे देख, वहां पे अंदर भूत आएगा, क्या कर रहा है? हाँ निकल। नहीं नुबड़ा जी, नबूड़ा ऐसा नहीं करना है भाई। रुक, मैंने यहाँ पे पानी भी प्लेस नहीं कर पा रहा ब्रो, ये जगह ही बहुत ज्यादा अजीब है। कौन कौन नीचे देख, छोड़े नीचे, जल्दी बाहर से भूत है। जल्दी ब्लॉक लगा के, कम ऑन, भूत आ गया नीचे से, जल्दी आ। रुक जा, मैं डरा रहा हूँ तेरे को सिर्फ यार। डर मत भाई प्लीज, डर मत। अरे आजा बाहर आजा भाई, यहाँ पे कोई व्हाट? गायब हो गया। ओए लाइब्रेरी तूने कर दिया। वेट नुबड़ा जी मेरे को नुबड़ा दिख गया भाई। थैंक यू इधर भाई, इधर चुम्मी ले।
भाई साहब, ओ माय गॉड, आगे के लिए प्लेटफॉर्म बना। नुबड़ा जी, हेलो हेलो, ओ भाई, हेलो मेरे भाई। यार मैंने तेरे को बहुत सारा मिस किया ब्रो, मैंने तेरे को बहुत सारा मिस किया भाई। तेरे साथ ये हुआ क्या था? तू ठीक तो है ना? अरे भाई हाँ, आई मीन ऑफ कोर्स तू ठीक नहीं है ज्यादा, बट कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ से बाहर निकालूंगा, ठीक है ना? लाइब्रेरी मेरी बात सुन, मुझे ना फटाफट पर्ल्स वगैरह पकड़ा, इसको मैंने यहाँ से बाहर निकालना है ब्रो, जल्दी फटाफट मेरे को पर्ल्स पकड़ा यहाँ पे। क्या हो गया भाई, तेरे अजीब से लुक्स क्यों दे रहा है? ओ माय गॉड ब्रो, ये बहुत ही ज्यादा अजीब सी बात बोली इसने मेरे को। ये मेरे को बोल रहा है कि एंडर पर्ल्स क्या होती है। भाई मुझे तो पता ही नहीं इस चीज के बारे में। गाइस तुम लोगों को लास्ट एपिसोड भी याद होगा, हम लोग उस गुफा के अंदर जब फाइट्स वगैरह कर रहे थे तो वहां पे कोई भी मॉब वगैरह स्पॉन नहीं हो रहे थे। यहाँ पे एक्चुअली कोई ज़ॉम्बी नहीं है, कोई क्रीपर नहीं है, कोई एंडरमैन नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर, तो मैं इसको बाहर कैसे निकालूंगा यहाँ से? हैं? दिस इज सो। सुन मेरी बात, मेरे को बेड पकड़ा एक भाई, जल्दी फटाफट एक बेड तो पकड़ा सकता है ना, इसको पकड़ा अंदर बेड। मेरी बात सुन, अभी ना हमको यहाँ पे रात होने का वेट करना पड़ेगा एक बारी, एंड इसको बेड हाँ अंदर चल, मेरे को ही दे रहा भाई, तो कोई सीन नहीं है। ले नुबड़ा जी, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हालांकि हम लोगों ने ट्राई किया था लास्ट टाइम पर भी, ये यहाँ से बाहर बेड लगाएगा, रात हो गई और बेड पे राइट क्लिक करेगा, लेकिन बिकॉज यहाँ पर एक ब्लॉक है तो उस वजह से क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ना बेड प्लेस कर सकता नीचे भाई एक बारी, कमान जल्दी करना पड़ेगा। वहां नहीं, यहाँ बाहर बाहर। अरे नुबड़ा जी, नूब क्यों है तू इतना बाहर? हाँ अब इस पर राइट क्लिक कर पा रहा है? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है क्योंकि गाइस रेंज नहीं बनती ब्रो, ये एंटिटीज बहुत ज्यादा चालू है। यहाँ पे ना इसको किसी और तरीके से बाहर निकालना पड़ेगा, किसी भी तरीके से ब्रो। और गाइस तो यहाँ पे रात हो चुकी है, लाइब्रेरियन भाई कुछ दिमाग लगाना है, इसको हम लोग बाहर कैसे निकालेंगे यहाँ से? आई हैव नो आइडिया। सुन तेरे पास वहाँ पे सामान क्या क्या, मुझे फिर से याद है, तूने मुझे बताया था लास्ट टाइम भी, क्या क्या सामान है वहाँ पर पड़ा हुआ, मुझे बता दो एक बार फटाफट, उसके अंदर देख कर फटाफट बता दो हमको क्या है। और कहते इसने मेरे को बताया कि अंदर 9 कैल्प है एंड 7 कोल की ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। भाई साहब एक बार इस रात हो गई, फिर से एक बार इस बेड पे रीच करने की कोशिश करेगा तो डायरेक्ट इस पे राइट क्लिक कर पाया तो बाहर आ जाएगा भाई बंदा। कम ऑन ट्राई कर, हो रहा है? यार हम इसको कैसे बाहर निकालूंगा यहाँ से गाइस, इससे पहले कि साइंटिस्ट वगैरह वापस आ जाए भाई यहाँ पर, हमको इसको बाहर निकाल। नहीं नुबड़ा जी, सॉरी, वो नहीं आएगा वापस। सुन वो साइंटिस्ट वापस आएंगे ना तो मेरी शॉट देख रहा है, उनके मैं जो मारने वाला पिछवाड़े में 2 शॉट, इसके बाद तेरे को कोई टच नहीं कर पाएगा ब्रो इस वर्ल्ड के अंदर, समझा? भाई गाइस मैंने तो सोचा था कि शायद से हम लोगों ने नुबड़ा जी को हमेशा के लिए खो दिया है, क्योंकि इसको बहुत बुरा मारा था हम लोगों ने, बट ये कितना क्यूट है, इसका दांत देखो कितना क्यूट है ये। ओह माय गॉड, तेरे को मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा किसी भी वेट। नुबड़ा इस बेड को तोड़, तू बेड तो तोड़ सकता है ना, क्योंकि मैं बेड को तोड़ नहीं सकता। हाँ शाबाश, रुक जा, इसको बेड पकड़ा अंदर, कम ऑन लाइब्रेरियन। हाँ नुबड़ा मेरी बात सुन, नुबड़े तूने मुझे बोला था वहां पर कैल्प रखे हुए हैं, कैल्प सारे बाहर निकाले एक बारी। सुन जो तेरे ड्राइड कैल्प वगैरह, अरे मेरे को मत दे, मेरी बात सुन, अपने पास रख, कैल्प अपने पास रख। और मेरी बात सुन, ये वाला बेड तोड़े एक बारी जरा ब्रो, बेड तोड़े एक बारी वाला, कम ऑन तोड़ इसको, क्योंकि मैं तो तोड़ नहीं पा रहा हूँ। एंड इस बेड को मैं वेट, अरे भाई कुछ करने की जरूरत नहीं, लाइब्रेरियन कहाँ है? लाइब्रेरियन व्हाट? अरे खैर छोड़ो गाइस, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, बेड अपने हाथ में पकड़ के रख, ठीक है ना भाई? मेरी बात सुन गाइस, देखो जब नुबड़ा जी ने इस बेड को यहाँ से नीचे लगाया तो उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना? और मैं यहाँ पर कोई ब्लॉक प्लेस कर नहीं पा रहा हूँ, तो क्यों ना हम लोग एक काम करें नुबड़ा जी, इस बेड की हाइट 1 ब्लॉक से बढ़ा दे, आप बाहर आ सकते हो फिर। तो एक काम करते हैं ना ब्रो, मेरी बात सुनो, जो एक कैल्प है ना उस क्राफ्टिंग टेबल में जाओ, कैल्प का एक ब्लॉक बनाओ, हर जगह पे एक कैल्प लगाओ नुबड़ा जी, कमान एक ब्लॉक बन जाएगा फिर वहां पे। क्योंकि देखो गाइस नुबड़ा जी यहाँ पे हमारा है एक एंटिटी, तो ये बंदा यहाँ से बाहर प्लेस कर पा रहा है, और वो बेवकूफ लाइब्रेरियन भी यहाँ पे बाहर ब्लॉक्स को प्लेस कर पा रहा था, पर मैं नहीं कर पा रहा। ब्लॉक को प्लेस करो नीचे यहाँ बाहर, कमान बॉय, यू कैन डू दिस। अब इसके ऊपर बेड को लगाओ, अब बेड पे क्लिक करो, हो जाएगा? हो रहा है? नहीं हो रहा है? अरे नहीं, एक बार तोड़, दोनों के तोड़ फिर से ब्लॉक, दोनों के ब्लॉक तोड़ एक बारी। हाँ ये तोड़, शाबाश, नीचे वाला भी तोड़, शाबाश, मैं तुमको फिर से दूंगा। ये जो कैल्प का ब्लॉक है ना मेरे भाई, इसको ना थोड़ा नजदीक लगा, यहाँ मत लगा, सेकंड बार यहाँ से लगा, यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, शाबाश, ट्राई कर कैल्प को। हाँ हो जाएगा, कम ऑन। नो यहाँ पे नहीं, इसको तोड़ फिर से, तू कर सकता है नुबड़ा, जितना आसान नहीं है एक्चुअली गाइस। ये जो प्रिजन है यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल था, बट इन लोगों ने ना इसको खाने के लिए लिटरली यहाँ पे ड्राइड कैल्प दिया था। तुम लोग सोच रहे हो, इन लोगों को लगा कि इसको फालतू की चीज खाने को देंगे ताकि ज्यादा ताकत इसके अंदर रहे ना, जब तक ये पावर निकालते नहीं इसके अंदर से, लेकिन हम लोगों ने उसका बिग ब्रेन लगा दिया। कोई बात नहीं नुबड़ा जी, यू कैन डू दिस ब्रो। सेकंड वाली लेयर पे लगाना तेरे को इसको, ड्राइड कैल्प, कम ऑन, फिर से ट्राई कर, तू कर सकता है ब्रो। बैठ लगा इसके ऊपर गाइस, बहुत ही ज्यादा एपिक एस्केप होने वाला है, कम ऑन, यस, ओह माय गॉड, नुबड़ा जी इधर आ जाओ ब्रो, एस्केप हो गया। सुन ये बेड वगैरह निकाले यहाँ से बाहर,
एंड अरे वो नबूड़ा भी कहाँ गया? एक साइड रुको, नबूड़ा कहाँ है? अरे भाई ये बंदा भी तक रुक जाइए, ये ले तू तो ब्लॉक प्लेस कर सकता है, मैंने तेरे को ब्लॉक क्यों नहीं पकड़ा इससे पहले? ये सारे ब्लॉक ले और ऊपर आ जा भाई फटाफट, कम ऑन तू आ। हाँ शाबाश, बाहर आ जा भाई। गाइस अब हम लोग यहाँ से निकलना पड़ेगा। गाइस इस एपिक एस्केप के लिए ना 1 लाइक बनता है मैन। इस वीडियो पे गाइस 4 लाख लाइक कंप्लीट करो, नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो जाएगा। ये वाला सीजन सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है क्योंकि गाइस मेरे साथ है नूबड़ा जी एंड नबूड़ा जी। अरे नूबड़ा जी ये देखो सामने कौन है, देख सामने कौन है भाई, तेरा भाई, तेरा दूर। अरे डर रहा है भाई ऐसे, सुन मेरे पास, डर मत नूबड़ा। तेरे को यहाँ से बाहर निकालने के पीछे ना इस बंदे का हाथ है, समझा? इसने बहुत ज्यादा मदद करी है। अरे हाँ मजाक नहीं कर रहा मैं भाई, तू डर मत इससे, कम ऑन। ये देखो भाई डर रहे यार आपस में, कितने क्यूट है दोनों के दोनों। ओह माय गॉड। चलो गाइस मेरी बात सुनो, अभी हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। इनमें थोड़ा सा यहाँ से दूर चलते, इससे पहले वो क्राइंग ऑब्सिडियन वाले बंदे आ जाए। अरे भाई एक दूसरे को मार रहे हो? अच्छा ये हवा में, ओ रुक जा, नहीं नबूड़ा नहीं, मैं बोल रहा हूँ तेरे को, तू यहाँ पर अपनी पावर इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है नूबड़ा जी को। ये तुझसे ज्यादा पावरफुल है, यही तो असली, तेरे को मैंने बोला ना भाई, ये है असली बंदा जो पावरफुल है नीचे। अब इसके अंदर सिर्फ 5% पावर बची है, तू इसके आसपास ना अपनी स्वॉर्ड हटा अपने हाथ से, हटा इसको, जरा फ्लेक्स मत कर इसके सामने, क्योंकि अगर अभी ये बंदा मर गया तो दिक्कत हो जाएगी ब्रो बहुत बड़ी। नूबड़ा जी बाहर आ जाओ अभी, एंड थोड़ा सा यहाँ से दूर चलते हैं, इससे पहले कि बच्चों क्राइंग ऑब्सिडियन वाले बंदे आ जाए, ठीक है ना बॉयज? एंड ओ यहाँ पे अब मैं तोड़ पा रहा हूँ, थोड़ा दूर आने के बाद, थोड़ा सा दूर आ जाएगा इस। इनफैक्ट एक काम करते हैं, उस वॉल कैनो के बाद चलते हैं, आजा नबूड़े, नबूड़ा मेरे साथ हो, मेरे पीछे पीछे। नबूड़ा जी अब मैं ना आपसे कुछ यहाँ पे बातें करना चाहता हूँ ब्रो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मेरी बात सुन। ये जो यहाँ पे वॉल्केनो है, ये तो यहाँ पे लिटरली बहुत ही ज्यादा गंदा वॉल्केनो है, लाइक बहुत ज्यादा इविल वॉल्केनो। और आप यहाँ पे इस वॉल्केनो के आसपास क्या कर रहे थे? मैंने आपको वॉल्केनो के पास वहां पर पीछे कहीं पेड़ों के पास कैंप करते हुए पड़ा था, आप यहाँ पे क्या कर रहे थे मुझे बताओ जरा एक बारी। एंड आपसे मैं कुछ 2-4 चीजें पूछना चाहता हूँ वॉल्केनो से रिलेटेड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट है, तो मैंने नबूड़ा जी से बात करी, मैंने इससे पूछा कि भाई तू यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कर रहा था इस इविल वॉल्केनो के आसपास? तो गाइस इसने मेरे को बताया कि आज से 2 हफ्ते पहले सडनली इसको ना यहाँ पे बहुत ही जोर से एक आवाज सुनाई दी, बहुत बड़े बैंग की आवाज सुनाई दी, और जब इसने उस बैंग वाली आवाज का पीछा किया तो ये यहाँ पर पहुंचा और इसको पता चला कि यहाँ पर एक नया वॉल्केनो आ चुका है। एंड इसने मेरे को बताया कि ये जो वॉल्केनो उससे पहले यहाँ पर नहीं था। दिस मींस गाइस ये जो हमारा थर्ड डायमेंशन है, हमारी एंटिटीज ने आज से सिर्फ 2 हफ्ते पहले खोजा है, उससे पहले से लेकर उनको इस थर्ड डायमेंशन के बारे में नहीं पता था, गारंटी है इसकी। तो अगर उन लोगों को इस थर्ड डायमेंशन के बारे में नहीं पता था गाइस पहले से लेकर, तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने एक्चुअली में नूबड़ा जी को कैप्चर करने का प्लान बनाया, और उन्होंने सोचा कि इसको किसी एक ऐसी जगह पे लेकर चलता है जहां पर स्मार्टी, एसजी और ड्रीम बॉय बीच में टांग ना अड़ाए, क्योंकि इसके अंदर से पावर्स निकालनी बहुत ज्यादा जरूरी थी ताकि एंटिटीज को आजाद कर पाए। और तब से लेकर ना ये बंदा आस पास ही घूम रहा है। जो हमारा वर्ल्ड का जो नूबड़ा जी है थोड़ा सा डरता है इन चीजों से, अब डरता ये भी है, बट यहाँ का जो नबूड़ा है बेसिकली ये थोड़ा सा सस्पिशियस भी है, थोड़ा सा तेज है इस मामले में, कि मतलब मुझे पता करना है कि क्यों ये ऐसा हुआ यहाँ पे। तो थोड़ा सा नेचर में फर्क है इन दोनों के, बट ऑलमोस्ट सेम सेम है दोनों के। देखो ना कितने क्यूट है यार, खड़े हो गए दोनों एक दूसरे के सामने। ये देखो उसको डरा रहा, मत डराओ भाई, क्यों डरा रहा है उसको ये बंदा है साहब। और गाइस एक और चीज मैंने यहाँ पे नबूड़ा जी से पूछी कि जब इसने ना इस वॉल्केनो के अंदर से बंदों को बाहर आते हुए देखा, जिसमें ये नूबड़ा था और वो 2 क्राइंग ऑब्सिडियन वाले बदसूरत से बंदे थे ना, 3 बंदे थे बाय द वे। तो मैंने इससे पूछा कि क्या तूने अंदर जाते हुए भी देखा किसी को? तो इसने मेरे को बोला कि भाई साहब अंदर जाते हुए इसने किसी को भी नहीं देखा। तो इसमें गाइस अगर मेरे को नूबड़ा जी के यहाँ से घर वापस जाना है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद से ये वाला रास्ता नहीं है वापस जाने का, ये सिर्फ अंदर आने का, यानी कि इस डायमेंशन में आने का जो पोर्टल है वो इस वॉल्केनो के थ्रू है, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का जो रास्ता है वो कोई और है। एंड वो उसके बारे में हमें कौन बता सकता है? मैंने इससे पूछा क्या तेरा वो लाइब्रेरियन बता सकता है? इसने बोला कि लाइब्रेरियन तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट इसका एक बहुत ही खास रिश्तेदार गाइस जो हमारी मदद कर सकता है। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओ तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन रिश्तेदार हो सकता है। गाइस वो है हमारा प्रोफेसर। ओ माय गुडनेस, मतलब प्रोफेसर बेसिकली उसका रियल नेम नहीं है, इसने हमें बताया कि इसका भाई हमारी मदद कर सकता है। एंड गाइस जब मैंने इससे पूछा तेरे भाई का नाम क्या है, देखो तुम लोगों को बताओ प्रोफेसर ने आज तक हमें अपना नाम कभी बताया नहीं है रियल वर्ल्ड के अंदर, उसने हमें कभी नहीं बताया, हमने खुद से उसका नाम प्रोफेसर रखा है। आज को हम लोग प्रोफेसर ही बोलेंगे हमेशा, लेकिन इसने हमें बताया कि इसके भाई का नाम है फ्रूडी। तो इस अगर तुम लोग गौर से देखोगे नूबड़े का नबूड़ा, अगर उसका नाम फ्रूडी है तो हो सकता है मेन रियल वर्ल्ड में उसका नाम होगा फ्रेडी। मतलब मेरे को यहाँ पे ये चीज साइंस बना रही है, अब तो उसको मैं कन्फ्रंट जरूर करने वाला हूँ। एंड गाइस इसने मुझे एक और बात बताई है, वो ये है कि जो इसका भाई फ्रूडी है ना, बेसिकली मैं प्रोफेसर ही बोलने वाला हूँ क्योंकि हमें पता इसका भाई प्रोफेसर है। तो भाई जो इसका भाई प्रोफेसर है ना, वो बंदा अभी तक घर वापस नहीं आया। इसने बोला है कि वो अपने एक लैब में काम करता है, तुम लोग ऑलरेडी